टूनी टेल्स। रुको, एक सेकंड रुको। पहले आंखें बंद करो। सोचो, कभी ऐसा वक्त आया है आपकी जिंदगी में जब सब कुछ एक साथ टूट रहा हो, जेब खाली हो, घर में खाना ना हो, बीमार बच्चे की आंखों में दर्द हो और आप कुछ कर भी ना पाओ, और ऊपर से सामने एक रास्ता चमक रहा हो, छोटा सा आसान सा रास्ता जो आपको एक झटके में सारी तकलीफ से निकाल सके। बस एक छोटी सी बेईमानी, एक बार का झूठ, कोई नहीं जानेगा। तो क्या करोगे आप? यही सवाल है, यही असली सवाल है। और आज की ये कहानी, सुखपुर के रामू की कहानी, इस सवाल का जवाब देती है। तो संभल के बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपको झंझोड़ देगी, आपको रुलाएगी, और जब खत्म होगी तो आप उठेंगे एक नई ताकत के साथ। रे भगवान, जितना परखना है परख ले। ये रामू टूट जाएगा, पर ईमानदारी के रास्ते से नहीं हटेगा, कभी नहीं। ये एक पाव भाजी वाले की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस इंसान की कहानी है जो तब भी खड़ा रहा जब पूरी दुनिया ने उसे गिराया। जब सब बिकने लगे, वो अकेला नहीं बिका। सुनिए ध्यान से। रामू जी, मुन्नी को 2 दिन से तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा है खून की जांच कराइए, नहीं तो डेंगू हो सकता है। दवाइयाँ भी लानी पड़ेंगी, और घर में फूटी कौड़ी नहीं है। मैं पूरी रात जागी हूँ, हाथ में हाथ लेके बैठी रही, सीधा भगवान से मांगती रही कोई एक रास्ता दिखाए। तुम बताओ क्या करें? कब से बड़ा बुखार? कल रात से। रामू जी, मैं जानती हूँ आप क्या सोचते हो। मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुमसे झूठ बोलने को कहे, पर एक बार, सिर्फ एक बार जग्गू भाई की तरह थोड़ा सस्ता तेल इस्तेमाल कर लो। कोई नहीं जानेगा, जो बचत होगी उसी से मुन्नी की दवाई। सिर्फ इस बार, फिर कभी नहीं मांगूंगी। सरस्वती, मेरी बात सुन। आज अगर मैंने किसी और के बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ किया सिर्फ इसलिए कि मेरी बच्ची बीमार है, तो वो पाप मुन्नी को भी लगेगा। जो अन्न हम गंदे हाथों से कमाएंगे वो पेट तो भरेगा, पर आत्मा को जला देगा। और मैं अपनी बच्ची को वो खिलाना चाहता हूँ जो साफ दिल से कमाया हो। पर रामू जी, अगर बुखार बढ़ा तो? मुन्नी ठीक होगी, मेरा वादा है। मैं रात भर जागूंगा, डबल काम करूंगा, हाथ फैलाऊंगा नहीं, पर बेईमानी नहीं करूंगा। मेरा मालिक ऊपर बैठा है, वो देख रहा है, और जो उसकी नज़र में सच्चा है उसकी मदद वो ज़रूर करता है। बस थोड़ा भरोसा रखो। तुम बहुत अच्छे हो रामू जी, बहुत ज़्यादा, और यही मुझे डरा भी देता है। अरे रघुनाथ भाई, थोड़ा कम तोल दो ना, कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है, और मेरा बेटा देख रहा है। और वो जो इंसान सीधे खड़ा रहता है, दुनिया चाहे कुछ भी करे, वही इंसान असली अमीर होता है। पैसे में नहीं, रूह में। रामू बेटा, याद रखना, ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो सालों बाद काम आती है। जब सब बिकेंगे तब तुम खड़े रहोगे, और तब दुनिया समझेगी कि सच्ची दौलत क्या होती है। बाबा, आज समझ आया क्यों आपने वो बात बार बार कही थी। जब जीभ ललचाती है, जब हाथ कांपते हैं, जब दिल डोलता है, तब वो अल्फाज वापस आते हैं और रोक लेते हैं। बाबा, आज भी आपके रास्ते पर हूँ, कल भी रहूंगा। कुछ रिश्ते मौत के बाद भी नहीं टूटते। रघुनाथ सालों पहले गए थे, पर उनका बेटा आज भी उनकी सीख लेकर चल रहा था। ये था असली विरासत, पैसा नहीं, उसूल। अरे ओ ईमानदार, कितना और बर्बाद करेगा खुद को? देख मेरे पास कितनी भीड़ है। 3 साल में तीसरी दुकान खोली मैंने, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, और तू अभी भी उसी ठेले में है जहां से शुरू किया था। सच बोलूंगा तेरा, तू ईमानदारी की नाव में बैठा है, और वो नाव डूब रही है धीरे धीरे। जग्गू भाई, एक बात पूछूं? रात को जब बिस्तर पे लेटते हो, नींद आती है आसानी से? तेरी ये बड़ी बड़ी बातें किसी काम नहीं आएंगी जब घर में अनाज नहीं होगा। अनाज आ जाता है जग्गू भाई, रोज आता है, थोड़ा कम पर आता है। और वो अन्न नींद के साथ आता है, जो मेरे पास है शायद तुम्हारे पास नहीं। बेटा, 1 प्लेट पाव भाजी देना। 5 साल से तेरे हाथ का खाना खा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरा गैस का दर्द बाहर के खाने से बढ़ता है। कभी तेरे ठेले का खा के तकलीफ नहीं हुई। जानता हूँ क्यों? क्योंकि तू सच्चा है बेटा।
और सच्चे के हाथ में शिफा होती है। आइए काका, अब बैठिए। आज थोड़ी अदरक ज्यादा डालूंगा, पेट के लिए अच्छी है। काका गणपत की एक बात, सिर्फ एक बात, पर वो बात उस रात रामू को टूटने से रोक लिया। यही तो होती है सच्ची दुआ। जब कोई बिखरने वाला हो तब वो आके थाम लेती है। एक नई चमकती गाड़ी बाजार में आती है। शहर से आया आदमी, नवीन, आधुनिक मशीन लिए हुए। एक ऐसा माइक जो गांव की शांति को चीरते हुए सीधा लोगों के कानों में उतरता है। जब नवीन उस माइक पर बोलता है, सुखपुर के दोस्तों, अब वक्त है बदलाव का। हम लेकर आए हैं शहर का असली जायका, लाजवाब पाव भाजी, बर्गर और पिज्जा, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। पुराने बार बार इस्तेमाल होने वाले तेलों को खाइए मत, उन्हें भूल जाइए। एक बार आइए और खुद फर्क महसूस कीजिए। स्वाद वही जो दिल जीत ले। रामू भाई, देख रहा हूँ ये शहर वाला कुछ महीने में भाग जाएगा, पर तब तक तुम बर्बाद हो जाओगे। थोड़ा दाम घटाओ। मिश्रा जी, मेरा एक ग्राहक ऐसा है जो 5 साल से मेरी भाजी खाता है, काका गणपत। उनकी डॉक्टर ने मना किया है बाहर खाने को, पर मेरे हाथ का खाते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कोई मिलावट नहीं। वो एक ग्राहक मुझे 100 लोगों की भीड़ से ज्यादा कीमती है। पर पैसा रामू भाई, उसका क्या करोगे? पैसा आता जाता है मिश्रा जी, नाम रहता है, और मेरा नाम रामू ईमानदार, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उस शाम रामू ने सिर्फ 12 प्लेट बेचे। घर जाते वक्त जेब में बहुत कम थे, पर अंदर एक चीज थी जो नवीन के पास नहीं थी, सुकून। वो सुकून जो तब मिलता है जब इंसान खुद से आंख मिला सके। सेठ जी ने अपनी चमकती गाड़ी से बाहर कदम रखा और चमक देखकर सूरज की रोशनी भी फीकी लगने लगी। उन्होंने एक बार अपनी कलाई घुमाई, सोने की भारी भरकम घड़ी मेला की लाइटों में जगमगाई और अपने मूंछों को ताव देते हुए आगे बढ़े। ये भाजी वाले, तेरा नाम क्या है? जी रामू, रामू नाम है मेरा। सुन, मेरी बेटी चंपा की सगाई है 3 दिन बाद। शहर से बड़े बड़े अफसर, व्यापारी आएंगे। मुझे 250 प्लेट पाव भाजी चाहिए। ये लो 10,000 रुपए एडवांस। रुको, रामू के दिल में उस वक्त क्या चल रहा था ये मैं आपको सीधा बताता हूँ। वो इंसान था, भगवान नहीं। उसके भी ख्वाब थे, उसकी भी जरूरतें थी, और 10,000 रुपए के बारे में सोचना ये कोई बुराई नहीं थी। पर जो आगे हुआ वो रामू की असली पहचान थी। लेकिन सुन, इतने सारे लोगों के लिए असली मक्खन बहुत महंगा पड़ेगा। ये लो घटिया क्वालिटी का तेल और ये लाल रंग, ऊपर से बस थोड़ा धनिया और 1 चम्मच असली मक्खन लगा देना, सिर्फ दिखावे के लिए। शहर वाले क्या जानेंगे, उन्हें तो बस रंग और मिर्च चाहिए। सेठ जी, ये नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरा घर देखकर आप क्या समझते हैं, पर मेरा नाम रामू ईमानदार है और ये नाम मेरी बेटी को विरासत में मिलेगा। अगर आज मैं 10,000 के लिए 250 लोगों को गंदा खाना खिलाऊंगा, तो कल मुन्नी बड़ी होकर कौन सा चेहरा दिखाएगी दुनिया को? मूर्ख, 10,000 ठुकरा रहा है? तेरी जरूरत भी देखता हूँ, तेरी गरीबी भी देख रहा हूँ। फिर भी आज के बाद इस पूरे गांव में तेरा थैला नहीं लगेगा। मैं सरपंच का दोस्त हूँ, याद रख। 10,000 रुपए। कुछ लोग सोचते हैं ये तो बहुत छोटी रकम है, पर रामू की जगह रख के सोचो। बीमार बेटी, खाली घर, टूटता छत और सामने 10 महीने की कमाई एक हाथ में, और वो भी एक छोटी सी बेईमानी के बदले। कौन रुक पाता? रामू रुका, क्योंकि कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं मापी जाती। रात का अंधेरा। रामू घर आता है। सरस्वती की झुकी हुई गर्दन और उसकी खाली हथेलियां बिना बोले ही सब बयां कर देती हैं। आज फिर चूल्हा ठंडा है, रसोई के डिब्बे खाली हैं और उनकी किस्मत की तरह वहां फटे हुए बिस्तर पर मुन्नी लेटी है। उसका मासूम चेहरा बुखार की तपन से सुर्ख हो चुका है। सुना, सेठ जी का ऑर्डर नहीं लिया? उन्होंने तो कहा था कि बड़ा काम है, महीने भर का राशन निकल जाएगा। मैंने तो सोचा था आज दुकान से थोड़ा सा अनाज और मुन्नी के लिए 2 गोली दवा ले आओगे। नहीं ले सका सरस्वती, उन्होंने गंदा खाना खिलाने के लिए पैसे दिए थे, मैं नहीं ले सका। तू ही बता सरस्वती, अगर आज मैं दूसरे बच्चों के पेट में जहर भरकर तेरी मुन्नी की दवा लाता
तो क्या वो दवा उसे शिफा देती? मुझे पता था तुम कब बदलोगे रामू जी। मैंने एक पल के लिए सोचा था शायद इस बार, पर मुझे पता था। और जानती हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसी जरूरत के वक्त में भी। पापा, काका गणपत कह रहे थे कि तुम सबसे अच्छे आदमी हो पूरे गांव में। कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ में जादू है। मैं सब सुनती हूँ पापा, मुझे फख्र है। अगले दिन गांव में हड़कंप। जग्गू ने सेठ हरीलाल की सगाई में खाना पहुंचाया था, सस्ते तेल और रंग वाला। 40 से ज्यादा मेहमान फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गए। अफसर के बच्चे हॉस्पिटल में। पुलिस जग्गू को पकड़ने आई। पूरी रात एक खानदान की खुशी से जिंदगी भर की शर्म बन गई। जग्गू, तूने जानबूझकर घटिया खाना खिलाया, पैसे के लिए इंसान की जिंदगी खतरे में डाली। चल थाने। मैंने क्या किया? सेठ जी ने कहा था, उन्होंने ही। दोस्तों, बेईमानी का रास्ता हमेशा छोटा दिखता है, लेकिन वो छोटा है नहीं, वो सिर्फ शुरू में छोटा लगता है। जग्गू ने सोचा था कोई नहीं देखेगा, पर इंसान भले न देखे, कर्मा जरूर देखता है। जग्गू जो कमाई सालों में जोड़ी थी, एक रात में राख हो गई। सेठ हरीलाल की इज्जत जो दशकों में बनी थी, एक दावत में मिट्टी में मिल गई। यही होता है जब इंसान दूसरों की सेहत से खेलता है। अगले हफ्ते रामू के ठेले पर अब पहले से ज्यादा ग्राहक हैं। खबर फैल गई थी, जग्गू के ठेले से लोग बीमार पड़े थे। रामू का नाम इज्जत से लिया जाने लगा। एक गाड़ी रुकती है। सेठ हरीलाल आए बाहर, इस बार बिना चमक धमक के। सादा कपड़ा, झुकी नजर। वो रामू के ठेले के सामने आके रुके। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, आप यहाँ पर? रामू, मैं उस दिन तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, सच्ची में। पिछले 6 महीने में मैंने 10 अलग अलग ठेले वालों को वही प्रस्ताव दिया था। घटिया सामान, अच्छे पैसे, सब राजी हो गए, सब। तुम अकेले थे जो नहीं दिगे। और तब मुझे खुद पर शर्म आई कि मैं इतना बड़ा व्यापारी होकर भी ऐसे परखता हूं लोगों को। उस रात नींद नहीं आई। सेठ जी, इम्तिहान तो भगवान लेता है, आप तो बस जरिया थे, और जो भी हुआ वो सब ने मुझे और मजबूत बनाया। रामू, मुझे शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, जिसके हाथ में खाना दूं तो ना मैं सोचूं ना मेरा ग्राहक सोचे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सेठ जी, ईमानदारी का फल इतना बड़ा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बाबा कह के गए थे एक दिन काम आएगा, आज समझा उन्होंने क्यों कहा। दोस्तों, रामू की कहानी सिर्फ पाव भाजी की नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने सबसे मुश्किल वक्त में अपना रास्ता नहीं छोड़ा। जब दुनिया ने कहा मूर्ख, तब उसने कहा शुक्रिया। जब लालच ने दरवाजा खटखटाया, तब उसने दरवाजा बंद कर दिया। जब दर्द इतना ज्यादा था कि टूट जाना आसान था, तब वो खड़ा रहा। और आखिर में जीत उसी की हुई। हमेशा ईमानदार की होती है, बस थोड़ी देर लगती है।